हेलो एवरीवन। तो अभी इन्होंने बता दिया यार कि मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है, लेकिन मुझे इस नाम से ना ज़्यादातर लोग जानते नहीं है। मुझे पहचानते उसी नाम से है, अनाड़ी एंडी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक चैनल है लेबर लॉ एडवाइजर, और उस पे एक अनाड़ी एंडी का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। उल्टी सीधे बातें करता हूँ, उल्टे सीधे वीडियोस बनाता हूँ, क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ। और इसी से रिलेटेड मैं आपको आज अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे अनिरुद्ध शर्मा बना अनाड़ी एंडी। तो आप लोग देखते भी हो लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को? चलो ठीक है। तो इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2016 में चलते हैं, एक स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो 2016 में ना मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ज्यादातर स्टूडेंट्स की तरह मुझे भी नहीं पता था कि लाइफ में करना क्या है। कोई टेंशन ही नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं था। उल्टा एक दोस्त ने मुझे आके बोला गोवा चलते हैं। मैंने बोला भाई सही प्लान है यार, गोवा तो जाना चाहिए। अब किसी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, इतना बड़ा काम किया हो, उसको 10 दिन का रिलैक्सेशन तो मिलना चाहिए ना। गोवा जाएंगे, मजे करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं, बंक मार के मूवीज देखने चला जाता था, कुछ भी 1 वीक सीरीज पढ़ के पास हो गया। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। गोवा जाएंगे, चिल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और फिर आके सोचेंगे कि करियर का करना क्या है। सही प्लान लग रहा है ना? मुझे ना बेस्ट प्लान लग रहा था। अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी। यूट्यूब पे ना गोवा के सारे वीडियोस देख लिए, आइटनरी बनाने में लग गया, और ना वो व्हाट्सएप पे गोवा का ग्रुप भी बना लिया था, गोवा वी आर कमिंग विद अ यो इमोजी। और फिर उसी ग्रुप पे ना रात को हमने डिसाइड किया कि इस साल गोवा जाएंगे दिसंबर में, और न्यू ईयर तो वहीं मनाएंगे। मस्त प्लान था एकदम। फिर 2-3 दिन बाद ना मुझे अपना गोवा का प्लान है ना कैंसिल होते हुए लगा, क्योंकि मेरे पास में एक परफेक्ट प्लान तो था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वही नहीं था। बताओ क्या? पैसा यार। पैसा नहीं था, दोस्त तो बहुत है, पैसा नहीं था। तो अब मैंने सोचा क्या किया जाए। पापा से पैसे मांगते हैं। पापा ने बोला 2-3 हजार रुपए ले ले, उसमें तो बस ट्रेन की टिकट आती। अभी भी मेरे पास 10-15 हजार रुपए कम पड़ रहे थे, तो मैं जुगाड़ में लग गया। मैंने सोचा मम्मी को मनाता हूँ, मम्मी मानेगी तो पापा मान जाएंगे। नहीं मानी। फिर मैंने दादी से पैसे मांगे, मैंने अपनी बहन से पैसे मांगे, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो अब मुझे ये रियलाइज तो हो गया था कि पैसे तो मुझे कमाने पड़ेंगे, लेकिन कैसे कमाने हैं वो नहीं पता था। तो एक फ्रेंड आया मेरे पास में, उसने बोला कि मैं ना तेरी जॉब कॉल सेंटर में लगवा दूंगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा, मस्त एकदम, माहौल भी अच्छा होगा, लेकिन बस तुझे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब मैंने सोचा गोवा तो जाना है यार, और 2 महीने की तो बात है, नाइट शिफ्ट भी कर लेंगे, वो हम भी कर लेंगे। वो अमन गुप्ता वाला एकदम एटीट्यूड था। फिर क्या हुआ ना बॉस, मैं रैंडमली अपने एक स्कूल फ्रेंड से मिला। उसने एक नया स्टार्टअप ज्वाइन किया था। अब मैं जॉब तो ढूंढ ही रहा था। मैंने उससे पूछा तेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेरे लाइक जॉब? उसने बोला हाँ 2 ओपनिंग्स हैं, अकाउंट्स में एक टीम में चाहिए बंदा, एक सेल्स टीम में चाहिए, और बोला एक है ना वीडियो एडिटर भी चाहिए। अब अकाउंट्स और सेल्स का तो मुझसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो मैंने बोला कि मुझे ना वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है। मैं थोड़े बहुत पहले वीडियो एडिट कर चुका था, मुझे बेसिक वीडियो एडिटिंग तो आती थी, लेकिन मैंने सोचा इंटरव्यू से पहले और सीख लेंगे, यूट्यूब जिंदाबाद, सब कुछ अवेलेबल है ही वहां पे। तो मैंने बोला ठीक है यार तू मेरा इंटरव्यू करवा। इंटरव्यू सेट उसने करवा दिया। अब मुझे चाहिए था एक सीवी। तो मैं गया इंटरनेट पे, मैंने डाउनलोड किया एक बेसिक टेम्पलेट। वो होते ना बहुत जेनरिक वाले टेम्पलेट जिनमें लिखा होता है पंचुअल, हार्ड वर्किंग, गुड कम्युनिकेशन, और स्किल्स में लिखा था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, MS ऑफिस। और मैंने उस टेम्पलेट को ले लिया क्योंकि वही मिलाया मुझे, और मैंने उस पर अपनी पर्सनल डिटेल्स एडिट की, और मैंने लास्ट में बड़ा बड़ा कैपिटल में लिख दिया वीडियो एडिटिंग। मैं वो सीवी लेके गया उनके ऑफिस इंटरव्यू देने। अब मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। मुझे किसी ने बताया नहीं कि आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल होके जाना होता है। मैं चला गया रिप जीन्स पहन के, दाढ़ी फुल भरी हुई है। मैं बहुत ही कैजुअली चला गया था, क्योंकि शायद मुझे पता था कि अगर ये लोग मुझे जॉब नहीं देंगे तो मेरे पास वो कॉल सेंटर की जॉब तो है ही। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। या तो उन्हें वीडियो एडिटर की सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे वो जॉब ऑफर कर दी। अब मैं मस्त उनके लिए वीडियो एडिट करता था। 5-6 महीने वीडियो एडिट किए। अब वो भी एक नया स्टार्टअप था, उनके पास में वीडियो एडिटिंग का काम ज्यादा नहीं था। तो एक दिन मेरे मैनेजर मेरे पास आए और उन्होंने बोला अनिरुद्ध
क्या तुम्हें ब्लॉग लिखना आता है? मेरे दिमाग में आया संजय दत्त का वो फेमस डायलॉग, और मैंने बोला नहीं, मगर 2-3 सेकंड के बाद बोलना पड़ा, लेकिन सीख लूंगा सर, जो आप बोलोगे वो तो फिर नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, मैंने ब्लॉग लिखना चालू किया। अब उस टाइम पे चैट जीपीटी तो था नहीं, तो मुझे वही पुराना काम अपनाना पड़ा, पुराना तरीका, विच वॉज कंट्रोल-C कंट्रोल-V। ऐसे करके मैंने एक ब्लॉग लिख दिया, और मुझे लगा कि मुझे एक नई स्किल आ गई है, मैंने एक नई स्किल सीख ली है। तो मैं गया अपने सीवी पे और मैंने लिखा वीडियो एडिटिंग के नीचे ब्लॉग राइटर। अब मैं 5-6 ब्लॉग्स लिख चुका था। एक दिन मेरा मैनेजर फिर मेरे पास आया और उन्होंने बोला, यार अनिरुद्ध, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुमने इतने सारे ब्लॉग्स लिख दिए हैं, लेकिन इन पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने मेरे सारे ब्लॉग्स उठाए और उनका प्लेजरिज्म चेक किया, एंड एज एक्सपेक्टेड सब कुछ कॉपीड था। तो मेरे सारे ब्लॉग्स वहां से डिलीट कर दिए गए। अब ये बात मुझे थोड़ा लगी। उस रात गया मैं घर पे, पूरी रात जगा। सबसे पहले तो मैंने ब्लॉग राइटिंग सीखी, फिर मैंने ब्लॉग एसईओ सीखा, और मैंने बनाया एक मास्टरपीस। उसमें एक केमिकल एक्स भी डाला था। ऐसे बना के एक मास्टरपीस बनाया एंड उसको अगले दिन पब्लिश किया, और उस ब्लॉग पे कुछ ही दिनों में 80,000 प्लस व्यूज आ गए। तो अब मैं फाइनली वो स्किल सीख चुका था। तो मैं गया फिर अपने सीवी पे और मैंने अपडेट किया, ब्लॉग राइटर विद 80,000 प्लस व्यूज। सब कुछ सही चल रहा था, ब्लॉग लिख रहा था। अब यूजुअली ना मेरा काम 5 बजे तक कंप्लीट हो जाता था, लेकिन ऑफिस का टाइमिंग था 7 बजे तक का। तो मैं 5 बजे अपनी चेयर उठाता था और ग्राफिक डिजाइनर वाले बंदे के पास में लगा के बैठ जाता था। उसको बस ऑब्जर्व करता रहता था कि ये क्या कर रहा है, इसने ये टूल क्यों यूज किया, इसने ऐसी डिजाइन क्यों बनाई। काफी कुछ मैंने उससे सीखा, जो नहीं आता था वो उससे पूछता भी था। फिर एक दिन मैंने उसको बोला कि तेरा जो सॉफ्टवेयर है ये तू मेरे लैपटॉप में भी डाल दे। उसने डाल दिया। अब जो भी मैं दिन में देखता था उसे घर पे जाके कॉपी करता था, और जो नहीं आता था वो अगले दिन उससे वापस पूछने लगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली। तो पता है मैंने अब क्या किया? मैं गया अपने सीवी में और मैंने अपडेट किया ग्राफिक डिजाइनर, और जो भी सॉफ्टवेयर थे उनके नाम लिख दिए। अब ऐसे काम करते करते दिसंबर भी आ गया। दोस्तों ने बोला गोवा की टिकट्स कराते हैं, और जब मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा तो पता चला जो भी मैंने पैसा कमाया था उसका 90% तो मैं खर्च कर चुका था, क्योंकि नई नई जॉब लगी थी, पता नहीं पैसा कहाँ गायब हो गया। तो मैंने अपने दोस्तों की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने उनको एक नया प्लान बेचा। मैंने उनको बोला, भाइयों दिसंबर में गोवा बहुत महंगा होता है, हम लोग फरवरी में चलेंगे, सोचो वैलेंटाइंस वीक पे क्या मजा आएगा। और उन्होंने वो मेरा प्लान खरीद भी लिया। लेकिन मैंने बोला कि टिकट अभी कराते हैं, क्योंकि उतने पैसे तो थे मेरे पास। टिकट हमने करा दी, फरवरी में बुक कर दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरा वो ग्राफिक डिजाइनर फ्रेंड जो था वो कंपनी छोड़ के जा रहा था, उसकी कहीं और जॉब लग रही थी। मैं उसके लिए खुश था लेकिन दुखी भी था कि अब मैं किसके साथ बैठा करूंगा। तो 5 बजे बाद जब वो गया, मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे के साथ बैठने लगा। अब मैंने उसके साथ बैठे बैठे फेसबुक पे ऐड चलाना सीखा, गूगल पे ऐड चलाना सीखा, CPC पता नहीं क्या क्या सीखा, और मुझे उसमें मजा आने लगा। हम करते गए और एक टाइम पे मैं उसे भी बताने लग गया था कि यार टारगेटिंग ऐसी करते हैं, ये नहीं ऐसी करते हैं। मजा आ रहा था। फरवरी आ गया, मैं गोवा घूम के आया। आप में से लोग गए हो गोवा घूम के आए हो? तो अगर आप लोग नहीं गए और आपका वो व्हाट्सएप वाला ग्रुप बना है गोवा वाला, तो उसको आज एक्टिव करना और जरूर घूम के आना, ठीक है? तो फाइनली जब मैं गोवा से वापस आया तो मुझे पता चला कि वो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा भी कंपनी छोड़ के जा रहा था, और जाते जाते वो मेरे मैनेजर को बोल गया कि जब तक आप कोई नया बंदा हायर नहीं करते हो तब तक अनिरुद्ध ये काम संभाल लेगा। मैंने उसको काफी कुछ सिखा दिया है। तो अब मेरे पास में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। मुझे फेसबुक पे ऐड चलाने थे, मुझे गूगल पे ऐड चलाने थे। मैंने चलाना चालू किया। अब कंपनी मुझे बजट देती थी, मैं उनको लीड्स ला के देता था, और उसी पैसे से एक्सपेरिमेंट कर करके मैं एक एड एक्सपर्ट बन गया। तो मैं गया अपने सीवी पे और मैंने लिखा फेसबुक एड एक्सपर्ट, गूगल एड एक्सपर्ट, CPC पता नहीं क्या क्या लिख दिया, पूरा भर दिया उसको, मस्त एकदम लाइफ। तो अब मैं गूगल फेसबुक पे ऐड चला रहा था, उनके आर्टवर्क भी खुद ही बना रहा था क्योंकि मैंने डिजाइनिंग सीख ली थी, उनका कंटेंट भी खुद ही लिख रहा था। बस एक चीज की कमी थी, विच वॉज लैंडिंग पेजेस। तो अब पता है मैं 5 बजे बाद क्या करता था? मैं टेक वाले बंदे के पास जाके बैठने लगा। मैं उसके पास जाता था
उससे HTML सीखा, उससे CSS सीखा। और जब मैं ये सीख रहा था तो मुझे लगा मैंने गलती तो नहीं कर दी, मुझे तो साइंस लेनी चाहिए थी यार, मैंने कॉमर्स क्यों ले ली, इसमें मजा है। मैं वो सीखने लगा और उसी लाइन पे मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता लगा वर्डप्रेस के बारे में। वो तो बहुत ही अच्छी चीज थी यार, उस पर आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके फुली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते थे। तो मैंने उसे अच्छे से सीखा। मैं गया फिर अपने CV पे और मैंने लिखा HTML एक्सपर्ट, CSS एक्सपर्ट, वर्डप्रेस एक्सपर्ट, सब कुछ लाइफ एकदम मस्त चल रही थी। फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा अब तुम्हें MBA कर लेना चाहिए। मैंने भी बोला हाँ बात तो सही है, मैं तो 2 महीने के लिए आया था और अब काम करते करते 2 साल हो गए, पता ही नहीं लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कैट दो। मैंने कैट दिया और उसके रिजल्ट को अब हम घर में कभी डिस्कस नहीं करते। लेकिन मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज का भी एग्जाम दिया था और लकीली वो मेरा पास हो गया। तो मैंने MBA करना चालू कर दिया। मैंने उस कंपनी से रिजाइन किया, लेकिन मैं उनके साथ एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट लगा रहा। तो अब मुझे दिन में कॉलेज जाना होता था और उसके बाद 2 घंटे के लिए मैं ऑफिस चला जाता था, उनके एड्स वगैरह देख लेता था। लाइफ मस्त चल रही थी। फिर आया कोविड, सब लोग घर पे बैठे थे और इसी बीच ना मैंने फ्रीलांसिंग भी चालू कर दी थी। तो मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा था लोगों के लिए, मैं डिजाइनिंग कर रहा था, मस्त एकदम लाइफ थी। बट कोविड के टाइम पे मेरे पास भी कुछ काम नहीं था। तो एक दिन मुझे ऋषभ सर का कॉल आया। तो जो ऋषभ सर को नहीं जानते ना, मैं बता देता हूँ। ऋषभ जैन जो हैं वो LLA के फाउंडर हैं और वो मेरी पुरानी कंपनी में भी को फाउंडर थे, काफी टाइम से जानते थे वो मुझे। उनका कॉल आया, उन्होंने कहा अनिरुद्ध यार हम ना एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसके लिए तेरे जैसे एक बंदे की रिक्वायरमेंट है जो कि पूरा टेक बना दे, लैंडिंग पेजेस बना दे, पूरा सेल्स फनल बना दे, मार्केटिंग वगैरह कर दे। मैंने बोला ठीक है यार, कोविड में घर पे बैठे कर देंगे। तो मैं LLA के साथ में एज अ फ्रीलांसर काम करने लगा। जब मेरा MBA कंप्लीट हुआ तो उन्होंने मुझे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया। मैंने LLA को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। नए नए प्रोजेक्ट्स करते थे, रोज कुछ नया सीखने को मिलता था, मजा आ रहा था। फिर एक दिन पूरी LLA की टीम एक आउटिंग पे गई और वहां पे ना ऋषभ सर ने एक क्वेश्चन पूछा जो कि मेरी ना लाइफ बदलने वाला था। उन्होंने पूछा था कि सब अपनी अपनी लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट बताओ और एक वर्स्ट मोमेंट बताओ। मैं सबके आंसर सुन रहा था। कोई बोल रहा था कि उसने ना एंड टाइम पे जाके ब्लड डोनेट किया, किसी की लाइफ बचाई। मैंने बोला यार वेरी गुड। किसी ने बोला वो अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे घूमने गया, उसे बहुत अच्छा लगा। लोग अपने वर्स्ट मोमेंट भी बता रहे थे। फिर चांस मेरे पे आई और मैं एकदम ब्लैंक था। मैंने बोला यार मैं तो एकदम न्यूट्रल आदमी हूँ, मेरे साथ में तो कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि कुछ बहुत अच्छा हुआ हो जो मुझे याद रहे या कुछ बहुत बुरा हुआ हो। मेरा तो दिल भी नहीं टूटा था यार कि मैं टूटे हुए दिन से संगीत निकालता, कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने उस टाइम तो उन्हें बोला कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है एंड मैंने वो क्वेश्चन नेक्स्ट पर्सन पे पास कर दिया। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे, मैं और ऋषभ सर कहीं जा रहे थे। उन्होंने फिर से वो क्वेश्चन पूछा मुझसे। मैंने बोला सर मैंने सोचा इस बारे में बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मेरे साथ में कुछ बहुत अच्छा हुआ है क्या। तो उन्होंने बोला यार ठीक है मैं तेरे साथ कुछ बहुत अच्छा करके रहूंगा। मैंने बोला सैलरी बढ़ा रहे हो 4x कर दो। उन्होंने बोला नहीं नहीं और कुछ अच्छा करेंगे। मैंने बोला ठीक है यार ये करते तो मुझे अच्छा लगता बट ठीक है कोई ना। तो 3-4 दिन बाद वो फिर मेरे पास आए। उन्होंने बोला यार एंडी तू ना ऑफिस में बहुत प्रैंक्स करता रहता है, तू एक्टिंग भी अच्छी कर लेता है, क्यों ना हम LLA में एक अनाड़ी एंडी का कैरेक्टर लाए जो कि उल्टे सीधे सवाल पूछेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा और हम उसके जवाब देंगे। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके हम अनाड़ी एंडी के वीडियोस बना लगे। फर्स्ट वीडियो हमने अनाड़ी एंडी का अपलोड किया, उस पे भाई क्या कमेंट्स आए। लोग बोल रहे हैं अनाड़ी एंडी इज सो मी। ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी था। इनफैक्ट जिन वीडियोस में मैं नहीं भी होता था उसमें लोग बोलते थे इसमें तो अनाड़ी एंडी होना चाहिए। बहुत प्यार मिल रहा था। ऐसे मैं बना अनिरुद्ध शर्मा से अनाड़ी एंडी। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, अब आपको जज करना है कि क्या मैं सच में अनाड़ी एंडी हूं रियल लाइफ में या मैं खिलाड़ी एंडी हूं। बस जाते जाते मैं ना सिर्फ 2 चीजें बोलना चाहूंगा कि मैं हमेशा से बहुत क्यूरियस था
मुझे हमेशा से कोई नया सीखना था, मुझे जानना था कि ये क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसीलिए मैं शायद नई नई चीजें सीख पाया। तो लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ काम की चीजें सीखता रहा। मैंने रिसेंटली अभी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखा है, मैं अभी गिटार बजाना सीख रहा हूं, मुझे बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, मैं बैडमिंटन की क्लासेस लेने वाला हूं। तो आप कुछ भी सीखिए, जो आपको मिले बस सीखो। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। नॉलेज हर जगह है बॉस, बस आपको राइट डायरेक्शन में देखना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेंटोर्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेंटोर को ढूंढोगे ना तो शायद वो आपको ना मिले। जस्ट लाइक हैप्पीनेस, मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका कोलीग हो सकता है, या ऐसा कोई भी इंसान जिसे आपको देख के लगे कि हाँ इस बंदे को मुझसे ज्यादा नॉलेज है, मैं इससे कुछ सीख सकता हूं, उसे आप मेंटोर बना सकते हैं। बस यही है यार, मेंटोर बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। बस इतना ही ज्ञान मुझे देना था। थैंक यू सो मच।